नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। CJM कोर्ट में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाजिया इलाही के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। परिवाद शबाना खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्त पीली सेना की ओर से अधिवक्ता जाहिद नूरी के माध्यम से दाखिल किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लाम धर्म के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई। परिवाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 353(2) और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले में 28 जून 2026 को पुलिस आयुक्त DCP सिटी और थाना न्यू आगरा को भी लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते न्यायालय की शरण ली गई है। इस दौरान गुड्डू कुरैशी, शानू खान, दानिश खान, सीनू खान, सिंधी कुरैशी, मंजू जैन, साजिद खान, सुलेमान अहमद चौधरी, बबुआ मुख्तियार खान और हाजी आमीन सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की। फिलहाल ये एक न्यायालय में दायर शिकायत है। आरोपों पर अदालत और संबंधित एजेंसियों की प्रक्रिया जारी है और इस मामले में अभी किसी प्रकार का न्यायिक निर्णय नहीं आया है। हम बिल्कुल कमर कस चुके हैं और हम ही नहीं, देश के सारे मुसलमान कमर कस चुके हैं, क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं है कि कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, कोई अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करे, माँ आयशा की शान में गुस्ताखी करे या भगवान की शान में गुस्ताखी करे। हमारे लिए सारे ही भगवान ईश्वर खुदा एक है और उनका नूर हर जगह है। हमने FIR दर्ज कराई, हम कमिश्नर साहब के पास पहुंचे, DCP अली अब्बास जी को भी हमने दिया, हमने रिक्वेस्ट की कि FIR दर्ज होनी चाहिए। इसी तरह से हर जिले में हुआ, मगर हमें देखने को मिला कि FIR दी तो जा रही है मगर दर्ज नहीं हो रही। मजबूर होकर हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, यहाँ पटिशन दाखिल की है और हमें विश्वास है अपनी कोर्ट पर कि निश्चित तौर पर हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। हम इंतज़ार करेंगे कोर्ट के फैसले का और अगर हमारा फैसला हमें यहाँ से न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर भारी मन से ही सही मगर हम फिर आगे का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जाएंगे। अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता है कोई भी संतुष्टि तो क्या आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि पहला हमें कोर्ट यहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। शबाना खंडेलवाल हमेशा से हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करती है और लड़ती रही हूँ। आज भी मैं बोल रही हूँ कि जब तक मेरे अंदर जान है मैं उस लड़ाई का अंत करके मानूंगी, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालकर मानूंगी, उस बदजात को या उस जैसे और भी जो बदजात है जो भगवान के खिलाफ बोलते हैं, जो खुदा के खिलाफ बोलते हैं, मैं उनको जेल की सलाखों के पीछे। अगला कदम क्या है आप लोगों का? पहले हम इंतजार करेंगे अपने यहाँ का कोर्ट का, हमारे जो भी कोर्ट के न्यायाधीश हैं क्या फैसला हमारे लिए करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में होगा, नहीं हुआ तो फिर हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हाई कोर्ट है हमारे। शबाना खंडेलवाल पूरी तरह जाहिद नूरी एडवोकेट आगरा से। आज मैंने शबाना मैम की ओर से 156(3) कोर्ट में दाखिल की। क्या दाखिल किया है आप लोगों ने? इसमें धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाने जैसी संगीन धाराओं का उल्लेख किया गया है और किनके द्वारा? मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन नाजिया इलाही द्वारा जो गलत टिप्पणियां सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो बोली गई थी उसके खिलाफ सारे सबूत और एविडेंस इकट्ठे कर 156(3) दाखिल की गई, जिसमें धाराएं 299, 295, 353 और 67 IT एक्ट की धाराएं, जिससे जो जनमानस की जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। क्योंकि मैम ये हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का देश है, जहाँ पर सारे लोग मिल बांट कर रहते हैं। यहाँ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। अगर ऐसे लोगों पर अंकुश न लगाया जाए और FIR ना हो तो हर, जैसे आपने देखा होगा, एक किसान जब डालता है, बीज डालता है, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है, तो ऐसी खरपतवार हमेशा पैदा होती रहेंगी। इसलिए ऐसे लोगों को लगाम लगाना जरूरी है।
तो 156(3) में माननीय न्यायालय से भी हमने गुजारिश की है कि इसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता क्या है, लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत देता है और हम जो भी कुछ कर रहे हैं संविधान प्लस IPC की धाराओं के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अदरवाइज दूसरी धाराओं से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक होगा।